हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करते वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 का 1.6 एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज में आपको एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे तो हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि क्या क्या है इस पूरे चैप्टर 1 में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि उसी को देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और कौन कौन सा कंसेप्ट यूज करेगा और कौन से फॉर्मूले लगेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसमें आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम हमारे नोटिफिकेशंस आपके फोन में आते रहें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे 1.6 में। और अगर इससे पहले अगर आपको 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 या फिर 1.5 या फिर पूरे चैप्टर का कंसेप्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप वहां से देख सकते हैं। बस आपको वहां पे सारा आइकन टाइप पे बना दिया गया है कि जिस चैप्टर को आपको देखना है वहां से आप क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर रहें। चलिए तो अब आगे देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, आपके दो देखिए अभी हमारे व्हाइट बोर्ड पे कुछ आपके लिए फॉर्मूले लिखे गए, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी कि अगर सेम बेस हो और मल्टीप्लाई के कंडीशन में पावर्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। सेम बेस में मल्टीप्लाई के कंडीशन में पावर्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया, जैसे a टू द पावर m प्लस n। ठीक वैसे ही अगर a टू द पावर m टू द पावर n रहे, ठीक है, a टू द पावर m टू द पावर n रहे तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, a टू द पावर mn, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर सेम बेस रहे और डिवाइड का कंडीशन रहता है, सेम बेस पे डिवाइड के कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जितने भी पावर्स होते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे a टू द पावर m अपान में a टू द पावर n, ये क्या है, सेम बेस है और डिवाइड का सिचुएशन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, a टू द पावर m माइनस n। इस तरीके से ये फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर, सेम क्या है, सेम पावर्स है लेकिन बेस सेम नहीं है तो वहां पर क्या होता है कि a b टू द पावर m हो जाता है। इस तरीके से इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चन को कर लेंगे 1.6 के। वैसे इसके क्वेश्चन बहुत इजी हैं, एक्सपोनेंट का फॉर्म में आपका है तो वो सारी चीजें को हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन वैसे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगा तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे यहां पर ये जो क्वेश्चन है कि फाइंड 64 टू द पावर 1/2, उसके बाद क्या है 32 के पावर 1/5 और क्या है 125 के पावर 1/3। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन जो है क्या है 64 टू द पावर 1/2, 64 टू द पावर 1/2, ठीक है। तो अब ये 64 टू द पावर 1/2 है, इसको क्या करना है कि एक ये जो एक्सपोनेंट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 64 को लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर, अगर बात करें तो 2 में अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं या फिर हम लोग 2 को हटाकर हम लोग ये देखते हैं कि ये 8 का स्क्वायर है तो हम लोग इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका 1/2 लिख सकते हैं इस तरह। अब इसको क्या कर सकते हैं, अभी हम आपको बताया था एक फार्मूला a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू क्या बोलते हैं a टू द पावर m इंटू n। ये फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे a टू द पावर 2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या 8 के पावर 1, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 8 बोलते हैं, या फिर हो सकता है इसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या किए कि आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। अभी अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात किया जाए, दूसरा क्वेश्चन, तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको यहां पे हम लिखते रहे थोड़ा सा सही रहेगा, यहां पर 8 या फिर ये 2 के पावर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात किया जाए, पहले में आपका सेकंड जो है ये क्या है, ये बोल रहा है 32 टू द पावर 1/5, ठीक है। 32 के पावर 1/5 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 32 को हम अच्छा कैसे लिखेंगे, सपोज कि ये देखिए ये 32 है, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये देखिए 16, फिर करेंगे 8, फिर करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर करेंगे ये 2,
फिर ये 2 से करेंगे 1, यानी कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। 32 को देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, इस तरीके से आप फैक्टर करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/5 पहले से दिया है, आपके लिए वही फॉर्मूला है, a टू द पावर m का होल अगर n है तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला था a टू द पावर m इंटू n, हम क्या करेंगे वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 टू द पावर 1 या फिर 2, ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से ये चीज हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरे का, फर्स्ट का थर्ड क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट का थर्ड बोल रहा है कि 125 टू द पावर 1/3। ठीक है, सेम वही प्रोसेस, 125 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो 5 से ले जाएंगे तो 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 5 जा, फिर 5 से ले जाएंगे तो 1, यानी 5 के पावर 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, 5 के पावर 3 टू द पावर 1/3, ये लिख सकते हैं। उसी को हम लोग थोड़ा सा और सही से लिखेंगे तो 5 के पावर 3 इंटू 1/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 5 टू द पावर 1 इक्वल टू 5, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से हमने पहले का दूसरा, पहले का तीसरा आपके स्क्रीन पे दिखा दिया, जो कि आपको क्लियर होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे कमेंट कीजिए, हम इसको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर, हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 9 टू द पावर 3/2। उसी में का अगर दूसरे की बात किया जाए तो 32 टू द पावर 4/5, सॉरी 2/5। उसके अगर तीसरे क्वेश्चन की बात किया जाए उसी में का, तो वो है 16 टू द पावर 3/4। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 125 टू द पावर -1/3। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन ये हमारा सेकंड का, अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें कि सेकंड का पहला क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड का जो पहला क्वेश्चन है वो है 9 टू द पावर 3/2, 9 टू द पावर 3/2 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 और इंटू 3/2 इस तरह। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 इंटू 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 के पावर 3। आपका आंसर ये आ रहा होगा, या फिर इसके आगे अगर बात किया जाए तो वो हो सकता है 27। क्यों हो सकता है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। इस तरीके से पहला, सेकंड का पहला आपका क्लियर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, सेकंड का नेक्स्ट। सेकंड का अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेकंड का दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड का दूसरा क्वेश्चन है कि 32 टू द पावर 2/5, ये है 32 टू द पावर 2/5। ठीक है, 32 के पावर क्या है 2/5। हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी आपको दिखाया है 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5। कैसे लिख सकते हैं, तो 32 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा, तो 32 के मतलब 2 के पावर 5 और इसके पावर 2/5, यानी क्या 2 के पावर 5 और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल, 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि 4, और 4 ये आपका क्या होगा आंसर। इस तरीके से आपका दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा बता दिया। अब अगर बात करें सेकंड का थर्ड, ठीक है, क्लियर है ना ये। अब क्या करेंगे, सेकंड का थर्ड की अगर बात किया जाए तो क्या है 16 टू दी पावर, 16 की पावर क्या है 3/4, 16 की पावर क्या है 3/4। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 होता है, 2 टू जा 4 होता है, 4 टू जा 8 हो जाए, 8 टू जा 16, यानी 2 टू दी पावर 4 और इसके पावर 3/4। कैसे हम लोग लिखे हैं, तो 16 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो ये चीज आएगा, और वहीं से हमने लिखा है। तो ठीक है, आप बस इसके अकॉर्डिंग करते जाइए, और अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है, कहीं दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमको कमेंट कर दीजिए, वो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी उसकी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कहेंगे 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3/4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या 2 का क्यूब। अब जो 2 का क्यूब होता है या तो ये आंसर आएगा, और नहीं तो फिर इसी को तो हम लोग 8 बोलते हैं, और ये हो गया आपका आंसर।
तो इस तरीके से एक इजी वे में, नॉट डिफिकल्ट, एकदम इजी सिंपल, एकदम इस फॉर्म में हमने आपको दिखाया। अब हम लोग बात करें सेकंड का जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। सेकंड का फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है 1 2 5 टू द पावर क्या है -1/3। अच्छा, माइनस का मतलब अगर कोई भी चीज का माइनस होगा तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, 1 2 5 को किस में, 1 में, ये 1 में 1 to 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1/3। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब क्या हुआ कि ये जब 1/3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 to 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 to 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब और उसके पावर 1/3, ये लिख देते हैं, ठीक है। तो इसने लिखने के बाद क्या हो गया हमारा, ये लिखने के बाद क्या हो जाएगा कि 1/5 का क्यूब इंटू 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या हमारा, तो 1/5, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर है 1/5, ठीक है, 1/5 ही आ गया और यही चीज आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको दूसरे का पहला जो कि आपको क्लियर हो गया होगा, दूसरे का दूसरा ये भी क्लियर हो गया होगा, दूसरे का तीसरा ये भी आपका डन, और दूसरे का चौथा, इस तरीके से हमने सारे बता दिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आइए और वहां पे अपना कमेंट करके बता दीजिए कि दिक्कत आ रही है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो कि सिंप्लीफाई करना है, अभी आपको दिख रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। कौन सा, थर्ड का पहला नंबर। थर्ड का पहला नंबर क्या बोल रहा है, थर्ड का पहला नंबर आपका है कि 2 to the power 2/3 और इनटू है क्या आपका 2 to the power 1/5, ये चीज है। अच्छा, हम आपको क्या बताएं कि सेम बेस पे पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई के कंडीशन में, सेम बेस पे पावर को ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई के कंडीशन में। ये हम आपको ये सेशन शुरू करने से पहले ही कुछ फॉर्मूले बताए हैं, उस फॉर्मूले के थ्रू ये हम ये बोल रहे हैं। क्या बोल लेते हैं कि सेम बेस रहे, मल्टीप्लाई का कंडीशन रहे तो पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड होंगे, तो 2 to the पावर अब क्या हो जाएगा 2/3 और प्लस 1/5, ठीक है, 2/3 और क्या हो जाएगा प्लस 1/5। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the पावर, यहाँ पे 15 एलसीएम हो जाएगा, 3 5 जब ये हो गया तो यहाँ पे हो गया 10 और प्लस कितना 3, यानी क्या हो गया 2 to the पावर कितना हो गया 13/15, जो कि आपका क्या हो गया आंसर। कोई डिफिकल्टी है, सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। बस क्या करना है, हम पहले भी बता रहे हैं, सेम बेस पे क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, उस तरीके से हमने ऐड कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, थर्ड का सेकंड नंबर। थर्ड का सेकंड नंबर क्या है भाई, तो थर्ड का सेकंड नंबर ये है कि 1/3 का क्या है, क्यूब है और इसका होल का पावर 7 है, ये चीज है। अच्छा, एक बात बताइए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 का क्यूब और टोटल का है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल इसका भी इस तरीके से 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब जितना लिख सकते हैं तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1/3 के पावर 21, क्योंकि 3 × 7 हो जाएगा, 3 × 7 3 के पावर 21। उम्मीद है ये आंसर आ रहा होगा, नहीं तो फिर आप इसको एक और चीज लिख सकते हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर आ सकता है, तो 3 के पावर -21, ये आपका आंसर। आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं ये, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर, थर्ड का थर्ड नंबर क्या है, तो थर्ड का थर्ड नंबर ये बोल रहा है कि आपका 11 to the पावर 1/2 दिया है और अपान क्या दिया है 11 to the पावर 1/4, ये चीज दिया है। देखिए, एक और फॉर्मूला बताया था कि सेम बेस पे पावर्स को सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब डिवाइड का कंडीशन, सेम बेस है पावर्स को सब्ट्रैक्ट यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड का कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा 11 to the पावर 1/2 - 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 ये हो जाएगा और 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी 11 to the पावर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1/4, 11 to the पावर 1/4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं, 11 to the पावर 1/4 और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से। अब हम लोग थर्ड का फोर्थ की बात करें,
ठीक है, थर्ड का फोर्थ अगर हम लोग बात करेंगे तो थर्ड का फोर्थ आपको दिखाते हैं क्या है। थर्ड का फोर्थ है कि 7 टू द पावर 1/2 और इंटू 8 टू द पावर 1/2। आपको लास्ट टाइम में एक फॉर्मूला बताया है कि a टू द पावर b, ठीक है, और a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तो क्या था ab टू द पावर m, सेम वही फॉर्मूला लगा दिए 7 इंटू 8 और टू द पावर 1/2, यानी कि 7 8 56 टू द पावर 1/2, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से हमने आपको थर्ड का पहला बताया, थर्ड का दूसरा बताया, थर्ड का तीसरा बताया, थर्ड का चौथा बता दिया। ठीक है, इस तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन आपके फोन में आती रहे। और अगर इस चैप्टर में या फिर इस एक्सरसाइज में कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो रहा है, तुरंत हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट करके बताइए कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।